हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के एग्जामिनेशन में आज से पूरा एक महीना बचा हुआ है, तो एक महीने की बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा। क्या क्या चीजें आप कवर कर सकते हैं, एग्जाम के बारे में बताऊंगा इसका क्या है। और ये एग्जामिनेशन की अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो एक लेवल 6 की पोस्ट मिलेगी जो कि अच्छी है। पहले जो एग्जामिनेशन था ये सेक्शन कंट्रोलर का, आपको इसका कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले ये भर्ती आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू ही भरी जाती थी, लेकिन इस साल से इसका नोटिफिकेशन अलग निकला तो इसका एग्जाम पैटर्न भी बदल गया। तो एग्जाम पैटर्न में सिलेबस में क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसके मॉक्स आप कैसे लगा सकते हैं, जो चांसेस ज्यादा होंगे कि एग्जामिनेशन में उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। फ्री स्टडी सोर्सेज कि किस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। अगर आप ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहते हैं आपको कोई साथी भी इस पर्टिकुलर पोस्ट पे सिलेक्शन ले तो उसे भी रिकमेंड कर देना, जिससे कि उसका भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, इसका नोटिफिकेशन आपका अगस्त में निकला था 2025 में, और एग्जामिनेशन तो लगभग आ ही गया आपका। 11 फरवरी और 12 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितनी शिफ्ट्स में कराएंगे, क्योंकि 2 घंटे का एक पेपर होता है, तो मेरे हिसाब से 3 या 4 शिफ्ट में हो सकता है करवा रहे हो। लेट्स सी क्या होता है, कैसे चलेंगी चीजें। तो इस एग्जामिनेशन में इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया है, आपको सिर्फ 6 महीने का टाइम मिला है। और उसके बाद आपके आरआरबी एनटीपीसी और बाकी एग्जाम्स भी थे। बाकी जो ऐसे रेलवे के एग्जामिनेशन है जैसे एएलपी हो गया, ठीक है, और जो एग्जामिनेशन है उनकी डेट्स भी आ चुकी हैं। वो सारा का सारा आपको मैंने टेलीग्राम पे बताया ही था, और प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेक्शन कंट्रोलर की बात करें, लेवल 6 की पोस्ट होती है। लेवल 6 मतलब अगर हम इक्विवेलेंट देखें तो 4200 ग्रेड पे के पोस्ट हो गई। तो जो इसमें सैलरी होगी वो काफी अच्छी होगी। इनिशियल पे इतना दिखा रखा है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा, 20 से 33 साल की एज लिमिट है, और टोटल वैकेंसी सारी आरआरबी की मिला के यहाँ पे 368 है। इसमें प्राइमरी रोल क्या होता है कि आपको ट्रेन की मूवमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है एक स्पेसिफिक रेलवे स्टेशन के अंदर, टू इंश्योर सेफ, स्मूथ एंड पंचुअल ऑपरेशंस। ये कुछ इसके बारे में है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बाकी एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आते हैं, जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे मैटर करेगा। देखो, 2 घंटे आपको मिलेंगे इस एग्जाम को करने के लिए, जिसमें 60 क्वेश्चंस तो आपके मैथमेटिक्स के आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके लॉजिकल एबिलिटी मतलब रीजनिंग हो गया, और लॉजिकल एबिलिटी में एक और चीज आएगी आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट भी मेंशन है, उसके ऊपर बात करेंगे, और एक मेंटल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग है मेनली। ठीक है, हालांकि इसमें कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट भी है, जो कि इंग्लिश का आ सकता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जिसकी उम्मीद ज्यादा है। तो ये आपका जो पेपर हो गया, ये आपका हो गया 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। 120 मिनट का टाइम है। अगर हम देखें तो टाइम बहुत कम है। देखो, जो क्वेश्चन टाइम लेते हैं ज्यादा, जैसे इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन अगर इसमें पूछ रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन क्वेश्चन सोल्व करने में मैनुअली सोल्व करना पड़ता है, टाइम लेगा। अगर आप मैथ्स की बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन को मैनुअली सोल्व करना पड़ेगा, टाइम लेगा। तो मतलब ये मान के चलो 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। जीके नहीं है इसमें कि क्वेश्चन देखा डायरेक्टली आंसर मार्क करा, 5 सेकंड में आंसर निकाल लिया, 10 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर कर लिया, ऐसा नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपका टाइम लेगा। तो 100 क्वेश्चन 120 मिनट में कर पाना ये मुश्किल पड़ेगा, और आपको इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप इस एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जीके वीक होती है लेकिन मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग होती है, तो वो इस पर्टिकुलर वैकेंसी पे ज्यादा आगे जा सकते हैं। और इसकी कट ऑफ भी अगर आप देखेंगे काफी हाई जाएगी। हाई जाने के पीछे रीजन ये रहेगा कि भाई बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि जो सारे के सारे एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन है, 100 में से 90 प्लस क्वेश्चंस को सही करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिली मिस्टेक भी नहीं करनी है, अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। सिलेबस की बात करते हैं अगर हम, जो ऑफिशियली आपको दे रखा है, तो सिलेबस में जैसे एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज को 2 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट हो गया आपका मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आपका नंबर सिस्टम, रेशियो, एवरेजेस, ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी भी है और स्टैटिस्टिक्स भी है। तो प्रोबेबिलिटी भी आपको करके जाना है, छोड़ के जाओगे 2 क्वेश्चन इससे आगे, 3 क्वेश्चन आ गए तो आप पीछे रह सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही आपको स्टैटिस्टिक्स भी अपना कवर करके जाना है। इन सब के फ्री सोर्सेस कहां से ये सारी चीजें कवर करनी है मैं बताऊंगा। उसके अलावा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डीआई पे भी सवाल आएंगे, तो डीआई भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। ठीक है, अब एग्जैक्टली डीआई के कितने क्वेश्चन आएंगे कहना मुश्किल है, हो सकता है 7 से 8 तक आपके डीआई के क्वेश्चन 60 में से आ जाए। मिनिमम 4 तो मान के चलिए आएंगे, और हो सकता है उससे ज्यादा 10 तक भी आ जाए। ठीक,
तो डीआई भी अच्छे से कवर करके जाना है आपको। इसके बाद लॉजिकल कैपेबिलिटी पे अगर आते हैं तो इसे दो पार्ट में बांटेंगे। एक हो गया लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका साइलो, क्लोक, कैलेंडर, एजम्पशंस, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, लॉजिक बेस्ड पजल्स, ये सारी की सारी चीजें। और उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन्होंने कहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, जो कि किन सब्जेक्ट्स पे होगा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है कि इन सारे सब्जेक्ट्स पे मेंशन हो सकता है। और इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, सब्जेक्ट तो आपके सारे हो ही गए, तो करंट अफेयर रिलेटेड भी आ सकता है, वरना हिस्ट्री का, सोसाइटी, किसी भी तरीके का आ सकता है। मेन आइडिया क्या होगा, सपोर्टिंग आइडिया, एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर, स्टाइल ऑफ द गिवन पैसेज, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम मेंटल रीजनिंग के ऊपर। तो मेंटल रीजनिंग में आपके ये सारे के सारे मेजर टॉपिक्स सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आएंगे। अब रीजनिंग जो भी आप एनटीपीसी के लिए पढ़ते हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड होते हैं, चाहे किसी और एग्जाम के लिए, उनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो एनटीपीसी का जो सिलेबस था रीजनिंग का, वो पूरा का पूरा मान के चलिए आपको अच्छे से कवर करना ही है। एनटीपीसी के सारे पीवाईक्यू पेपर्स कहां मिलेंगे आपको, आरबी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो वहां पे जाके आप रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को इस चैनल पे जाके देख सकते हैं आरबी के। ठीक है, और आपको टेस्ट फॉर्म में देना है तो आरबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छा, तो एक कंफ्यूजन ये रहेगी कि भाई पूरा एग्जाम आपका सेक्शनल होगा या मिक्स होगा। अभी हम जो टेस्ट बना रहे हैं वो सेक्शनल बना रहे हैं, बट डेमो मॉक रेलवे प्रोवाइड करेगा एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले, तो उसमें जो भी पैटर्न होगा उस हिसाब से उसे चेंज कर देंगे। अगर सेक्शनल आया तो वैसे रहने देंगे, अगर मिक्स पैटर्न पे आया तो सारे मॉक जो भी हम बनाएंगे उसे मिक्स पैटर्न में कर देंगे, क्योंकि अभी पता नहीं है कि ये सेक्शनल देंगे या मिक्स देंगे, क्योंकि इन्होंने अलग अलग चीजें करी। जैसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का आपका आया था क्या, मिक्स, मतलब कभी मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया, फिर जीके का, फिर दोबारा रीजनिंग का, इस तरीके से चीजें चल रही थी ग्रेजुएशन लेवल में, है ना। और जो हायर सेकेंडरी लेवल का आया आपका 12th लेवल का एनटीपीसी का, तो उसमें सेक्शन वाइज आया था। तो इसमें पता नहीं सेक्शन वाइज देंगे या मिक्स देंगे, तो अभी हम सेक्शन वाइज दे रहे हैं, बाद में जब मॉक आ जाएगा तब क्लियर हो जाएगा। वरना जो हम मॉक्स भी देंगे उसके अंदर आपको ऐसा भी कर देंगे बीच में कि चलो 2 सेक्शन वाइज दे दिया, एक मिक्स दे दिया, फिर 2 से एक 2 सेक्शन वाइज फिर मिक्स, ऐसे मल्टीपल पैटर्न्स बना लेंगे जिससे कि कोई भी दिक्कत ना है। और बाकी जैसे ही एसएससी मतलब या रेलवे मतलब जैसे ही ऑफिशियल मॉक प्रोवाइड करेगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कैसे आने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन का नहीं कह सकते, खाली इंग्लिश में आएगा या इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। बाकी किस लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में भी हो सकता है, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं दी, ये भी डेमो मॉक जब आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे भाई, जितनी हमारे पास टोटल वैकेंसीज हैं 300 कुछ वैकेंसीज हैं, उसके 8 गुना कैंडिडेट्स को टीयर 1 क्वालिफाई कराएंगे, और उसके बाद आपका सीसेट एग्जामिनेशन होगा जिसमें 42 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं। जो सीसेट को क्वालिफाई करेगा फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो लिस्ट बनेगी उसमें फिर आपका मतलब जितनी वैकेंसीज हैं उतने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, और आगे का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, सीबैट एग्जामिनेशन, गलती से मैंने कुछ और बोल दिया शायद। अब प्रिपरेशन कैसे करें इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, देखो मैथ्स के लिए ना आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन जो मेन चैनल है, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको उस चैनल पे जाना है। कोई टॉपिक आपका वीक है, अगर मान लो कोई चैप्टर नहीं पढ़ रखा, हर चैप्टर का आपको क्रैश कोर्स यहाँ पे दिख जाएगा, तो इस प्लेलिस्ट में से उस चैप्टर का क्रैश कोर्स कर लेना, क्योंकि टाइम कम है, 1 महीना, आप डिटेल में बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते, तो ये काम आप इस प्लेलिस्ट से कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको टेलीग्राम चैनल पे आरबी के मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाएगा, सेट थ्योरी, और ये क्या कहते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। सारे टॉपिक्स इसके अंदर मैंने कवर करा रखे हैं, कम टाइम में कवर करना है, बेस्ट मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, तो ये प्लेलिस्ट से आप अपनी कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। डेली की 2 वीडियोज भी कवर करेंगे तो एग्जाम तक सब कवर हो जाएगा। दूसरी चीज ये हो गई कि परम्यूटेशन, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी भी सिलेबस का पार्ट है, आपका स्टैटिस्टिक्स भी सिलेबस का पार्ट है, तो प्रोबेबिलिटी अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, आपने नहीं पढ़ रखा, तो एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक प्रोबेबिलिटी करा रखी है, तो आप यहां से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं तो भाई पिछले 2 साल में रेलवे के जितने भी एग्जाम्स में सबके बेस्ट क्वेश्चंस एक अलग से मैंने पीडीएफ में डाले हुए, 300 क्वेश्चन निकाले हुए, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आपका कांस्टेबल हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सबके बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसकी वीडियो भी डाली हुई है, वो अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। वीडियो का लिंक पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे। अब बात आती है रीजनिंग की, रीजनिंग का कैसे करें। देखो रीजनिंग में एक तो मैथ्स की वेटेज बहुत ज्यादा है, 60 क्वेश्चन है, तो मैथ्स में तो बिल्कुल भी ढेला पढ़ नहीं सकते। रीजनिंग में यह सिलेबस कम रहता है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने कहीं से तैयारी कर रखी है रीजनिंग की बहुत अच्छे तरीके से, तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
वरना आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग का क्रैश कोर्स कहीं से भी कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उसके बाद रीजनिंग के टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आरबी की टेस्ट सीरीज है जिसमें हर चैप्टर के टाइप वाइज आपको हर टाइप कवर हो जाएगा, जिससे कम से कम टाइम में आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आरबी की वेबसाइट पे एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसके अंदर रीजनिंग टाइप वाइज टेस्ट है। इसके अंदर हर एक टॉपिक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें जितने भी टाइप्स हैं हर टाइप को कवर करते हुए 2-3 टेस्ट होंगे जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग कवर हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट चैप्टर साइलो, वेन डायग्राम, सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाते हैं, तो वो कर सकते हैं। और एक चीज तो जो सेक्शन कंट्रोलर का पेपर आप दे रहे हो, तो भाई ये तो मिस मत करना। जो भी हम टेस्ट सीरीज लेके आते हैं उसमें सबसे रेलिवेंट कंटेंट आपको देते हैं, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बने और जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको कुछ भी नया ना लगे। ठीक है, आप यूज्ड टू हो उस तैयारी के। और सेक्शन कंट्रोलर में मॉक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे टाइम का खेल है कि आपको टाइम बहुत कम मिल रहा है। अगर 2 घंटे की बात करें, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करना आसान नहीं होगा। बिगिनर बच्चा तो खास तौर पर पैनिक करेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जितने ज्यादा आप मॉक्स लगाओगे उतने ज्यादा यूज्ड टू हो जाओगे। 2 घंटे लगातार बैठ के क्वेश्चन सोल्व करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। जहां मैथ्स के 60 क्वेश्चन एक साथ में एक सीटिंग में सोल्व करना और उसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन एक साथ में एक सीटिंग में सोल्व करना मुश्किल होता है। आपको हैबिट बनानी पड़ेगी 2 घंटे लगातार बैठ के मॉक देने की। ये एक दिन में नहीं होगा, पहले दिन तो पूरा मॉक खुद से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे आप एक बार की में, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो मॉक देने के। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको मिनिमम प्राइस पे हमने 99 की प्राइस पे ये मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। और फर्स्ट 1000 एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं। जब आप वहां पे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपने आप ही रिड्यूस्ड प्राइस दिख जाएगा। फर्स्ट 1000 यूजर्स के लिए इसका प्राइस हम कर रहे हैं यहाँ पे चलो 79 कर देते हैं, 79 रुपीज। ठीक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको 3 फोल्डर्स मिलेंगे। एक तो मैथ्स लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चंस रेलवे के, वो क्वेश्चंस को टेस्ट फॉर्म में और उसकी फॉर्म में दे सकते हैं, रीजनिंग के। और पेड मॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। कितने? 10। अगर मन करा तो हम हो सकता है इसमें और ज्यादा टेस्ट भी ऐड करते हैं, लेकिन मिनिमम 10 तो देंगे ही देंगे, जिसमें 3 टेस्ट लाइव की फॉर्म में भी जाएंगे, तो 7 सिर्फ पेड टेस्ट यूजर्स के लिए रहेंगे। और बाकी कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो इसमें 10 की जगह 12 2 मॉक हम और बढ़ा सकते हैं। एक बार डेमो मॉक आ जाएगा रेलवे का, तो उसके बाद ध्यान रख के हम इसमें 1-2 मॉक और बढ़ा सकते हैं। कैसे कैसे अवेलेबल होंगे? फर्स्ट मॉक मैंने लाइव की फॉर्म में आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया, आप आरबी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं एक बार खोल देता हूं आप लोगों के लिए कि कैसे करना है। देखो rblearning.com इस वेबसाइट पे जाओगे आप, तो इसमें अगर पेड टेस्ट सीरीज चाहिए आपको तो पेड टेस्ट सीरीज में जाओगे। एक तो भाई ये मिल जाएगा आपको आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर मॉक। ठीक है, इसका प्राइस मैं अभी चेंज करवा के 99 की जगह करवा दूंगा आप लोगों के लिए 79, और आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तीनों फोल्डर मिलेंगे, पेड मॉक्स, और यहाँ पे आपको लाइव मॉक दिख जाएंगे। अभी इसमें 2 लाइव मॉक डल चुके हैं, मतलब 2 मॉक्स अपलोड हो चुके हैं। 15 तारीख तक 5 मॉक अपलोड हो जाएंगे, 25 तारीख तक 10 के 10 मॉक, मतलब आपके एग्जाम से पहले 15 दिन पहले सारे के सारे हम मॉक्स इसके अंदर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और हो पाया तो मैं एनालिसिस भी करवा दूंगा जो भी लाइव मॉक्स हैं उसके। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो लाइव पे क्लिक करोगे तो अभी ये फ्री है आपके लिए लाइव मॉक 1। आप जाके अटेम्प्ट करिए, देखिए कैसे क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको सारी चीजें समझ में आए तो आप यहाँ पे मॉक को परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मॉक का इंटरफेस बिल्कुल आपके रियल एग्जाम जैसा रखा है। आप यहाँ पे मॉक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पे जाके आप अटेम्प्ट कर देंगे। अभी हमने सेक्शनल रखा है कि भाई ये है, पहले आपका फुल स्क्रीन कर लोगे तो यहाँ से फुल स्क्रीन भी हो जाएगा। ये पहले मैथ्स के 60 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। सेक्शनल डाला है हमने फर्स्ट मॉक। फिर लॉजिकल कैपेबिलिटी पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के और 10 क्वेश्चन आपके नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, और फिर मेंटल रीजनिंग के आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसे आप फिर सबमिट करोगे तो आप इसका एनालिसिस वगैरह देख सकते हो। इसके अंदर और क्या है, और ऐसे ही सीजीएल का भी हमने यहाँ पे मॉक दे रखा है। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस की टारगेट कर रहे हैं तो लाइव मॉक 12 अभी एक्टिव है। अगर मैं देखूं इसे अब तक कितने लोग दे चुके हैं, इस मॉक को अब तक 13,000 लोग देख चुके हैं, सीजीएल टियर 2 लाइव मॉक को। तो अगर आपने ये अटेम्प्ट करना है तो ये भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, आज रात तक अवेलेबल है ये बस। और इसके ये हो गया मॉक्स के बारे में सारी की सारी चीजें, किस तरीके से क्या शेड्यूल में आएंगे। तो देख लीजिए 16 जनवरी तक आपके 5 मॉक हम अपलोड करा देंगे और 10 मॉक्स आपके 25 जनवरी तक अपलोड हो जाएंगे। कोशिश रहेगी इससे पहले ही हो जाए, मतलब ये तो लास्ट डेडलाइन है ना। और बाकी अगर आपको देखो तैयारी अच्छे से करनी है
तो आप सेक्शन कंट्रोलर के अलावा अगले साल का आरआरबी एनटीपीसी भी देंगे, ठीक है। उसके अलावा भी और एग्जामिनेशन होंगे, सीजीएल भी हो सकता है आप लोग दे रहे हो, सीजीएल मेंस भी हो सकता है देंगे आप, सीजीएल प्री क्लियर हो गया तो मैं रेकमेंड करूंगा आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज आरबी की परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, आपको एक तो बार बार टेस्ट परचेज नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार आपने किया, आपकी पूरी साल की वैलिडिटी आप 599 में ले सकते हैं, वरना अपने डिपेंड एग्जाम के हिसाब से 9 मंथ्स वाली वैलिडिटी प्लान भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर देखो सीजीएल टीयर 1 के मॉक्स, सीजीएल टीयर 2 के मॉक्स, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग के टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। हर एक चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1, ये सारे मॉक्स आपको मिलेंगे ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएशन लेवल। उसके अलावा और भी जैसे आईबी एग्जाम्स होते हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज है, जो भी हम फ्यूचर में टेस्ट सीरीज ऐड करेंगे तो वो सारे टेस्ट का एक्सेस आपको एक ही सिंगल प्लान में मिल जाएगा, आपको बार बार परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आरबी के मॉक्स सबसे ज्यादा रेलिवेंट होते हैं, सबसे ज्यादा लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सभी लोगों को पता है, अगर हम बात करें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनमें आरबी के मॉक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से हम सारी चीजों को क्रिएट करते हैं, तो आप जाके दे सकते हैं। और आगे ही एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करनी है तो आरबी एप्लीकेशन पर अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है, बट मैंने आपको बताया कि फ्री क्लासेस अभी एक सेक्शन कंट्रोलर को टारगेट कर रहे हो तो आपको कैसे एक्सेस करना है। अगर आप बिगनर लेवल पे हो और आप एनटीपीसी को 4 महीने बाद 5 महीने बाद जो एग्जामिनेशन है उनको टारगेट कर रहे हो तो आप कंप्लीट कोर्स एक बार अच्छे से तैयारी करोगे तो एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम्स की आपकी बहुत बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए अभी आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद।